Hello बच्चों, let's see this question. Rate of a chemical reaction is independent of option 1 surface area of the reactant, option 2 active mass of the reactant, option 3 equivalent mass of the reactant and option 4 temperature. इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो की कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें यहाँ पे समझना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, अगर कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हमारी इंक्रीज करेगी तो हमारा रेट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, सेकंड पैरामीटर होता है हमारा सरफेस एरिया। अगर जितना ज्यादा हमारा सरफेस एरिया हम इंक्रीज करेंगे मतलब उतना ही ज्यादा हमारे पास रेट जो होगा हमारे रिएक्शन का वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा रेट हमारे पास बढ़ता है जी। थर्ड पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं वो होता है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो भी हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है। ये बात हमारे को पता चलती है हमारी अर्हीनियस इक्वेशन की मदद से। ठीक है जी, तो इन तीन चीजों से अगर हम ऑप्शंस को अब देखेंगे तो व्हाट इज फर्स्ट ऑप्शन सेज कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर तो रेट हमने देखा डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हमें बात करनी है एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता। व्हाट इज एक्टिव मास एक्चुअली? एक्टिव मास इज नथिंग बट द वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास वेट है हमारे रिएक्टेंट का। ठीक है, और mb का मतलब क्या है, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है हमारे रिएक्टेंट का। यानी एक्टिव मास जो है इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू मोलैरिटी एंड विच इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन। यानी हमारे पास एक्टिव मास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, और अभी हमने देखा रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, यानी रेट एक्टिव मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास देन? इक्विवेलेंट मास हमारा पास होता है इट इज द मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द n फैक्टर। ठीक है जी, तो रेट जो होता है वो हमारे इक्विवेलेंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, वो इक्विवेलेंट मास के इंडिपेंडेंट होता है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।